नमस्कार। आज बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी की जो दोस्ती, आज़ादी और संघर्ष की एक अमर कहानी है। तो चलिए सीधे चलते हैं हीरा और मोती की दुनिया में और देखते हैं कि वो आज हमें क्या सिखा सकते हैं। क्या दोस्ती के लिए शब्दों की जरूरत होती है? यही सवाल है इस कहानी के दिल में। यहाँ दो बैल, हीरा और मोती, हमें दिखाते हैं कि सच्चा रिश्ता, असली बॉन्ड, वो तो भाषा से कहीं परे होता है। तो मिलते हैं हमारे मेन कैरेक्टर्स से, हीरा और मोती। वो सिर्फ जानवर नहीं है, नहीं, वो तो ऐसे दोस्त हैं जो एक दूसरे की खामोशी तक पढ़ लेते हैं। और यही दोस्ती है जो हर मुश्किल में, हर मुसीबत में उनकी ढाल बन जाती है। और इस कमाल की कहानी को लिखा किसने है? मुंशी प्रेमचंद ने। उनकी कलम में ना एक जादू था। वो जानवरों को इंसानी भावनाएं देकर, मतलब मानवीकरण के जरिए, समाज की बड़ी बड़ी सच्चाइयों को इतनी आसानी से सामने रख देते थे कि कमाल ही है। अब हीरा और मोती दोनों थे तो दोस्त, पर स्वभाव में बिल्कुल अलग। एकदम जमीन आसमान का फर्क। एक तरफ हीरा जो शांत था, सहनशील था, तो दूसरी तरफ मोती जिसे अन्याय देखकर तुरंत गुस्सा आ जाता था। और मजे की बात यह है कि यही फर्क, यही अलग अलग पर्सनालिटी उनके रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर कहानी में एक मोड़ आता है। उनका मालिक झूरी उन्हें अपने ससुराल भेज देता है। अब उनके लिए ये सिर्फ जगह बदलना नहीं था, ये तो एक धोखा था, एक विश्वासघात। उन्हें लगा कि उन्हें बेच दिया गया है। और बस यहीं से उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर शुरू हो जाता है। और नई जगह पर जिंदगी सच में नरक जैसी हो गई। सोचिए, मोटी रस्सियों से बंधे हुए, खाने के लिए बस बेस्वाद सूखा भूसा, और अगर काम करने का मन नहीं है तो सीधी मार पड़ती थी। ये चोट सिर्फ उनके शरीर पर नहीं लग रही थी, ये तो सीधा उनकी आत्मा पर, उनके स्वाभिमान पर हमला था। अब ऐसे में जब लगता है कि सारी उम्मीद खत्म हो चुकी है, तब अंधेरे में एक रोशनी की किरण दिखती है। दया का, हमदर्दी का एक छोटा सा काम उनके टूटे हुए दिलों को फिर से जोड़ने का काम करता है। उसी घर में एक छोटी सी बच्ची थी, और पता है, उसकी सौतेली माँ उसके साथ भी बहुत बुरा बर्ताव करती थी। तो वो बच्ची रोज रात को चुपके से दोनों को एक एक रोटी खिला जाती थी। अब देखिए, उस एक रोटी से पेट तो नहीं भरता, पर वो रोटी नहीं थी, वो तो प्यार था, अपनापन था, जिसने उनके दिल को, उनकी आत्मा को भर दिया। पर सवाल ये है कि उस बच्ची ने ऐसा किया क्यों? क्योंकि वो उनके दर्द को समझ सकती थी, महसूस कर सकती थी। उसने भी तो वैसा ही बुरा बर्ताव झेला था। और यहीं पर हमें एम्पैथी यानी सहानुभूति की असली ताकत दिखाई देती है। एक ऐसा एहसास जो हमें भाषा, जाति, प्रजाति, हर चीज से ऊपर उठाकर एक दूसरे से जोड़ देता है। लेकिन उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई। भागने की कोशिश में वो पकड़े जाते हैं और उन्हें बंद कर दिया जाता है कांजी हौज में। अब ये कांजी हौज क्या था? समझिए, लावारिस जानवरों के लिए एक जेल। और वहां भूख और लाचारी के बीच उनके अंदर आजादी की आग और भी तेज हो जाती है। ये अब सिर्फ भागना नहीं था, ये एक बगावत थी, आजादी की लड़ाई थी। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि वो अकेले नहीं हैं। कई और बेजुबान जानवर भी वहां भूख और निराशा की जिंदगी जी रहे थे। बस उसी पल उनकी लड़ाई सिर्फ अपनी नहीं रही। उन्होंने फैसला किया कि वो इन सबको, इन सभी को आजाद कराएंगे। मतलब जो लड़ाई पर्सनल थी, वो अब सबकी आजादी की लड़ाई बन गई। तो एक्शन शुरू होता है। हीरा अपनी नुकीली सींगों से कच्ची दीवार पर हमला करता है। मोती भी पूरी जान लगाकर उसका साथ देता है। और दीवार टूट जाती है। सारे जानवर भागकर आजाद हो जाते हैं। लेकिन इसी भागदौड़ में हीरा पकड़ा जाता है। अब सोचिए, मोती के पास मौका था, वो भाग सकता था, पर दोस्ती ने उसे रोक लिया। और तब मोती जो कहता है, वो दोस्ती की असली परिभाषा है। उसने अपनी आज़ादी, अपनी जान दांव पर लगा दी, लेकिन अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ा। यही तो वो पल है जो हमें सिखाता है कि सच्ची दोस्ती की परख वो मुश्किल वक्त में ही होती है। मगर कहानी और भी अंधेरी होती है। कांजी हाउस से दोनों को नीलाम कर दिया जाता है, और उन्हें खरीदता कौन है? एक बेरहम कसाई। अब तो ऐसा लग रहा था मानो वो मौत की तरफ ही बढ़ रहे हैं। हर एक कदम उन्हें उनके अंत के और करीब ले जा रहा था। कसाई उन्हें घसीटते हुए ले जा रहा था। वो दोनों मन से हार चुके थे, थक चुके थे। लेकिन तभी अचानक कुछ होता है। उन्हें एक रास्ता जाना पहचाना लगता है। अरे, ये तो
ये तो उनके घर का रास्ता था। बस घर की उस याद ने, उस अपनेपन के एहसास ने उनकी टूटी हुई हिम्मत में जैसे जान डाल दी और वो अपनी पूरी ताकत लगाकर भागे। और भागकर वो कहाँ पहुंचे? सीधा अपने मालिक झूरी के पास। लेकिन कसाई भी पीछे पीछे आ गया। जब उसने उन्हें वापस ले जाने की कोशिश की तो इस बार मोती ने अपने घर की रक्षा की। उसने कसाई पर हमला किया और उसे गांव से ही भगा दिया। और आखिरकार अपनी हिम्मत और अपनी अटूट दोस्ती के दम पर हीरा और मोती अपने घर वापस आ ही गए। तो इस पूरे कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है, क्या सबक हैं? देखिए, हीरा और मोती सिर्फ दो बैल नहीं हैं, वो तो जिंदगी के बहुत बड़े टीचर हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। पहली बात तो ये कि सच्ची दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ घूमना फिरना नहीं होता। इसका असली मतलब है मुश्किल वक्त में एक दूसरे की ढाल बन जाना। दूसरी सीख ये है कि दया का एक छोटा सा काम भी किसी को रेजिलियंस यानी मुश्किलों से लड़ने की, दोबारा खड़े होने की हिम्मत दे सकता है। और शायद सबसे बड़ी बात, ये कहानी हमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित करती है, अपने हक के लिए लड़ने की प्रेरणा देती है, चाहे सामने कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों न हो। और अंत में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, हमारी अपनी जिंदगी में कौन हमारा हीरा है जो मुश्किल में एकदम शांत रहकर हमारा साथ देता है, और कौन है हमारा मोती जो हमारे लिए दुनिया से भी लड़ने को तैयार रहता है? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।